मैं राहुल आर्य आप सबका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूं जो कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है। इसमें हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से NVS जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 जो है वो जारी किया गया है और इसके अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो उन सभी के विषय में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो, और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 और इसके अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए जो है NVS ने आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो कि कुछ जो है वो हेडक्वार्टर ओरिजिनल ऑफिस के लिए है और कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय जो विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं उनके अंदर इनकी नियुक्तियाँ होनी है। तो यदि चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सभी जो है पोस्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की जो वैकेंसी है पोस्ट कोड 1 है, इसके अंतर्गत कुल 5 पद हैं। 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 OBC के लिए है और 1 ST के लिए है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की कुल यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं और उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ग्रुप ए की वैकेंसी है वो कुल 2 हैं और दोनों ही UR में आ जाती हैं। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर कुल 82 पोस्ट हैं, जिनमें 35 UR में आ जाती हैं, 7 EWS में आ जाती हैं, OBC में 22 आ जाती हैं, SC में 12 आ जाती हैं और ST में कुल 6 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुल 82 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की जो पोस्ट है ये कुल 10 पोस्ट हैं और इसमें UR की 6 है, EWS की 1 है, OBC की भी 1 है और SC की 1 और ST की भी 1 वैकेंसी है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है, कुल 11 वैकेंसी है और उनमें SC की 5, ST की 1, UR की 3, EWS की 1, OBC की 1 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके में 4 वैकेंसी हैं और 3 UR की है और 1 OBC की है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए यहाँ पर कुल 1 वैकेंसी है जो कि UR में आ जाती है। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर कुल 22 वैकेंसी हैं और UR की 10, EWS की 3, OBC की 6, SC की 3, इस तरह से यहाँ पर कुल 22 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की बात करें तो 4 वैकेंसी हैं। कैटेगरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, 87 वैकेंसी हैं और जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी जा रही है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यदि बात की जाए तो टोटल 8 वैकेंसी हैं जो कि हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए हैं और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, ST के लिए 1 है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है उसमें 622 वैकेंसी हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए है और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए जो है वो कुल 254 वैकेंसी हैं। EWS के लिए 62 है, OBC के लिए 167 है, SC के लिए 93 है, ST के लिए 46 वैकेंसी हैं। कुल ये बात की जाए तो 622 है और जो जिनकी नियुक्ति कहाँ पर होनी है, जवाहर नवोदय विद्यालयों के अंदर जिनकी नियुक्ति होनी है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की कुल वैकेंसी है 273 और 113 जो है वो UR में आ जाती है, EWS में 27 आ जाती है, OBC में 73, SC में 40 और ST में 20 वैकेंसी यहाँ पर हैं। लैब अटेंडेंट के लिए हम देखें तो 142 वैकेंसी हैं और जो कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जा रही है।
मैथ्स हेल्पर को हम देखें तो 629 वैकेंसी हैं और जिनको आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है उनको देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर कुल 23 वैकेंसी हैं और जो कि कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर इनको ब्यौरा देख सकते हैं। उसके बाद हम इनके पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें और क्या इसके लिए कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो असिस्टेंट कमिश्नर की यदि बात की जाए तो इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, और उसके बाद व्यक्ति के पास पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, 8 साल का कम से कम इसके लिए सर्विस होनी चाहिए, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की यदि बात की जाए तो इसके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए पास और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग में होना चाहिए, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल ये भी होना चाहिए, और ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर विभिन्न जो क्वालिफ़िकेशंस बताई हुई है इनको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आगे। तो जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए हम देखें तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में ये, और 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट +2 पास होना चाहिए, और यहाँ पर ये टाइपिंग वगैरह के बारे में दे रखा है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, और क्वालिफ़िकेशंस भी यहाँ पर इसके लिए बता रखी हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए भी सेकेंडरी पास 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर सभी दिखाई दे रहा है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या वायरमैन प्लम्बिंग आदि में उसके पास ITI पास है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर के लिए भी यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल आदि में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10वीं पास किसी भी बोर्ड से है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर और भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन की कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। और जो है अभी देखेंगे यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो है वो एग्ज़ाम होगा, उसकी स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं आप। एग्ज़ाम में 5 पार्ट होंगे। सबसे पहले रीजनिंग आएगी, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का होगा, उसके बाद एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एसेप्ट्स का होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का होगा। ये इस तरह से यहाँ पर कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेज में जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेस पे इनका सिलेक्शन किया जाएगा। उसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में भी 150 नंबर का
जो है एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए बात की जाए वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। 120 अंकों का पेपर होगा और उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर 130 अंकों का पेपर लिया जाएगा और इसी के आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। और पोस्ट ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी 130 का पेपर होगा और सिलेबस यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से क्या सिलेबस है। और जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 100 अंकों का पेपर होगा, वो भी उसका सिलेबस भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये सिलेबस उसका दे रखा है। उसके बाद जो है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी 100 अंकों का पेपर होगा और उसका भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर सेकंड स्टेज में इंटरव्यू भी लिया जाएगा और स्टेनोग्राफर में भी जो है 100 अंकों की परीक्षा होगी। उसके बाद सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा पीसी के ऊपर। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप विस्तार से इनको देख सकते हैं कि हर पोस्ट के लिए जो सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं अब हम लास्ट में, कि रजिस्ट्रेशन जो हो 12 जनवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी तक चलेगा। तो इसके लिए आप आवेदन इसकी एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक आपके लिए जानकारी जो कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से थी। और तो आप यदि इसके लिए योग्य हैं और यहाँ पर एक बार चलते चलते जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी देख लीजिए। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय